हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इंटरनेट और सोशल साइट्स के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर जो आज मैंने क्वेश्चन डिफाइन किए हैं, इनमें से ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो अभी क्या है कि आपको यहाँ पर मैंने पॉइंट टू पॉइंट करके अच्छे से बताने का प्रयास किया है, तो आपको हर चीज़ को अच्छे से सुनना है और समझना है। और बेहतर होगा कि आप इस टाइम पे अपने पास कोई एक नोट रखिएगा, और अभी यहाँ पर जो सामने आपको दिख रहा है या फिर मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो आप उसको नोट करते जाओ। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आपको एक छोटी सी नोट रखनी है। छोटी सी नोट रखने का फ़ायदा ये होता है कि आप उसको आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आप अपनी लर्निंग पावर को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अगर आप कोई मोटी सी नोट रखते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, उसको याद करने का, रिवाइज करने का मन नहीं करता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। इसमें बोला गया है, यूट्यूब वास्तव में कैसी वेबसाइट है। तो ध्यान रखना है, यूट्यूब एक साझा वीडियो वेबसाइट है। साझा मतलब हम सभी लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, कोई भी शेयर कर सकता है। अगर स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, और इसकी स्थापना चैड हरले, स्टीव चैन, जावेद करीम ने मिलकर की थी। अगर देखें कि जो यूट्यूब में वीडियो फ्लैशबैक तकनीक किस पर आधारित होती है, तो ये मैक्रोमीडिया के फ्लैश प्लेयर पर आधारित होती है। ये बात याद रखना है आपको। अगर यूट्यूब के मुख्यालय की बात करें तो यूट्यूब का मुख्यालय सैन ब्रुनो, कैलिफोर्निया, यूएसए में है। और इस तरह से आपको देखो बेसिक बातें हैं याद रखनी है यूट्यूब के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है ब्लॉग के बारे में। देखिए, ब्लॉग के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, जो वेब लॉग होता है, वेब लॉग का संक्षिप्त फॉर्म होता है ब्लॉग। ओके। अगर देखा जाए कि अगर ब्लॉग का हिंदी रूपांतरण क्या है, तो ब्लॉग का हिंदी रूपांतरण होता है चिट्ठा। ओके। अब चिट्ठा नाम किसने दिया, तो एक ब्लॉगर थे जिनका नाम आलोक कुमार है, उन्होंने इसका नाम चिट्ठा दिया, हिंदी रूपांतरण में चिट्ठा कहा। ओके। अब देखिए कि जो ब्लॉग होते हैं मुख्यतः पाठ्य रूप के होते हैं, यानी आप इस पे नॉलेज को या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ सकते हो। ये बात याद रखनी है। तो पाठ्य रूप में होते हैं, यानी रीडिंग टाइप में होते हैं, आप रीड कर सकते हो। और देखिए, जो ब्लॉग होता है केवल विचार विमर्श के लिए होता है, इस बात को याद रखना है। यह कोई सूचना के साधन नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि क्या ब्लॉग सूचना के साधन होते हैं, तो नहीं, क्योंकि ब्लॉग केवल विचार विमर्श के लिए होते हैं। और देखिए, ब्लॉग का अगर अति लघु रूप, अति लघु पोस्ट है, उसको माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। ओके। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं विकीलीक्स के बारे में। तो आपने पहले विकीलीक्स के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। तो देखिए, जो विकीलीक्स है उसकी स्थापना सन 2006 में जूलियन अंसाजे के द्वारा की गई थी। और विकीलीक्स क्या करता है, देखिए, विकीलीक्स एक नॉन प्रॉफिट, एक मीडिया संगठन है, यानी अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी मीडिया संगठन है। ये करता क्या है, संवेदनशील दस्तावेज जारी करने वाली वेबसाइट है, यानी इस पे ऐसी चीजें जारी की जाती हैं जो पहले कभी जारी नहीं की गई होती हैं। ओके। जो पहले मीडिया में कभी नहीं लाई गई होती हैं, तो उन चीजों को विकीलीक्स के माध्यम से लाया जाता है। तो इसमें कितने, कम से कम 800 से ज्यादा स्वयं सेवक हैं जो कि इसके लिए काम करते हैं। और देखिए, वही मैंने बोला ना कि पहले प्रकाशित न हुई सूचना को ये प्रकाशित करता है, इस बात को याद रखना है। और ऐसे पूछा, एक बार पूछा भी गया था कि इसके संस्थापक, तो ध्यान रखना है जूलियन अंसाजे इसके संस्थापक हैं। इसके बाद बात करते हैं वाईफाई के बारे में। आपने वाईफाई का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो जो वाईफाई की खोज है वह 1991 के टाइम पे हुई थी। ओके। और देखिए कि इस जो पारंपरिक ईथर नेट नेटवर्क, यानी जो वाईफाई है एक तरह से ट्रेडिशनल ईथरनेट नेटवर्क है। ईथरनेट नेटवर्क का मतलब होता है बेतार, यानी अगर वाईफाई का दूसरा नाम पूछा जाए तो आपको ईथरनेट या फिर बेतार आप इसके दूसरे नाम के रूप में बता सकते हैं। और देखिए जी, अगर पूछा जाए कि किस तरह की तरंगों पर कार्य करता है, तो आपको बताना है कि समान रेडियो आवृत्तियों की तरंगों पर कार्य करता है। और वाईफाई का जो नया रूप है वो लाईफाई है, यानी लाईफाई आधुनिक संस्करण है किसका, वाईफाई का। और अगर वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको बताना है कि वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म है। और देखा जाए तो जो वाईफाई है पूरी दुनिया में लगभग 2000 के बाद ही शुरू हुआ था, अगर पूरी दुनिया की बात करें। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से वाईफाई के बारे में याद रखना है। और व्हाट्सएप के बारे में, आजकल व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है।
तो ध्यान रखना है जो व्हाट्सअप होता है 2009 में शुरू हुआ था और इसकी जो खोज है वो अमेरिका के ब्रायन एक्टन और यूक्रेन के जेन कोम ने की थी। और कई बार ऐसे पूछ दिया जाता है कि व्हाट्सएप पे किस तरह की सूचना को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो आप जानते हैं इमेज को, वीडियो को, टेक्स्ट को कर सकते हैं और वो भी बिना किसी शुल्क के, यानी सब ये निःशुल्क होता है व्हाट्सएप पे। और अब तो वीडियो कॉलिंग का भी ऑप्शन इसमें ऐड हो चुका है, तो इन बातों को याद रखिए। बेसिकली आप चीज़ों को जानते होंगे लेकिन क्वेश्चन वो कैसे बना के पूछ रहे हैं उस हिसाब से आपको आंसर देना है। और यहाँ पे देखिए मॉडेम के बारे में क्वेश्चन बोला गया है कि मॉडेम वास्तव में किसका संक्षिप्त रूप है। तो मैंने जो पहले कंप्यूटर के वीडियो अपलोड किए हैं उसमें मॉडेम के बारे में बताया था। तो जो मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर होता है उसी का संक्षिप्त रूप है मॉडेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर वायरस 1987 में विकसित एक बूट सेक्टर वायरस था। तो इसको नाम क्या दिया गया था ये बताना, यानी जो पहला वायरस था इतने टाइम पे उसे क्या नाम दिया गया था। उसका नाम था ब्रेन, उसको ब्रेन नाम दिया गया था, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है वह कौन सी सुविधा है जिसके द्वारा स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ, यानी दूर कहीं पे जो कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर का कार्य होता है। ओके, तो इस तरह की सुविधा को टेलीनेट कहते हैं और टेलीनेट को रिमोट लॉग इन भी कहते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, और देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें बोला गया है FB लाइक का प्रारंभ हुआ। देखते हैं ना फेसबुक पे लाइक का बहुत चलन है, बस लाइक करने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, लाइक कर देना है चीज। उसमें असलियत क्या है क्या नहीं है वो तो बात की बात है। लाइक करने का जो सिस्टम है वो प्रारंभ कब हुआ था, फरवरी 2009 से शुरू हुआ था, इस बात को याद रखिए। और आपको जैसे कि पता है कि जो FB की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मार्क जुकरबर्ग ने उससे पहले 2003 में फेसमॉस एक वेबसाइट लॉन्च की थी। ओके, लेकिन ये फेसमॉस बंद करना पड़ा था क्योंकि इस पे ऐसे आरोप लगाए गए थे कि ये हैकिंग का काम करती है। तो उसके बाद इस तरह से क्या हुआ, FB आई। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो FB होता है फेसबुक, उस पर पिक्चर अपलोड करने की सुविधा, क्या पिक्चर अपलोड करने की सुविधा कब से प्रारंभ हुई, तो ध्यान रखना है वो सन 2005 से हुई थी। कब से, सन 2005 से, ऐसा भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं ट्विटर के बारे में। देखिए सबसे पहले जो ट्विटर है उसकी उसका जो शुरुआत है किसने किया था, जैक डोर्सी ने किया था। किसने किया था, जैक डोर्सी ने। और कब किया था, 2006 में, इस बात को याद रखना है। और इसका जो ट्विटर है उसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को USA में है। कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को USA में। और देखिए अगर पूछा जाए कि जो ट्विटर होता है उस पर कितने अक्षर आधारित पोस्ट होता है, तो ये 140 अक्षर तक का होता है, ये बात याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, और अगर ये जानना चाहें कि ट्विटर का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो ट्विटर का प्रमुख कार्य ये होता है कि कोई व्यक्ति किसी समय क्या कर रहा है इस बात का पता लगाना। और एक अच्छी बात तो ये है कि जो ट्विटर होता है वो पूरी तरह से निःशुल्क सेवा होती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज मैंने कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं और आप इनको ब्रॉडली और बेसिकली दोनों तरह से सीख लीजिए। ओके, ताकि एग्जाम में अगर किसी भी तरह से ऑप्शन देके आपसे पूछा जाता है तो आप उसे सही कर पाएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।